Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is It's Raining. In this chapter, we will read a story of an elephant named Appu, and we will also study about the rain and the water who comes from the cloud. Right students, let's start reading this chapter. यह हमारी EVS की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इट्स रेनिंग. ये स्टोरी है बारिश के पानी की, और इसमें हम पढ़ेंगे एक एलिफेंट जिसका नाम अप्पू है उसकी कहानी, और साथ ही साथ पेड़ों को पौधों को कैसे पानी मिलता है उसके बारे में. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अप्पू एट बनानास. अप्पू ने खाए बनाना, केले. अभी अप्पू है. अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच. ही प्लक एंड ईट बनानास फ्रॉम द ट्री एवरी डे. अप्पू को बनाना बहुत पसंद है और वो तोड़ता है और खाता है बनाना हर दिन पेड़ में से. वो पेड़ में से तोड़कर हर दिन बनाना खाता है. वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्री वर ड्रॉपिंग. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक दिन वह देखता है कि जो बनाना के पेड़ हैं वह ड्रॉपिंग मतलब मुरझा रहे हैं. ठीक है ना, जो बनाना के पेड़ हैं वो मुरझा रहे हैं. और क्यों मुरझा रहे हैं? इट हैड नॉट रेन्ड, क्योंकि बारिश नहीं हुई है. फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से इन पेड़ों को पानी नहीं मिल रहा और जिसकी वजह से ये मुरझा रहे हैं. I must get water in my trunk, said Appu. He started walking toward the river. Appu drank water till he was happy. The bathed his body with his trunk. मुझे लाना चाहिए पानी अपने ट्रंक में. ट्रंक मतलब अपनी सूंड में, ऐसा अप्पू ने कहा. ही, और उसने शुरू कर दिया जाना टूवर्ड्स मतलब ओर. किसकी ओर? नदी की ओर. उसने नदी की ओर चलना शुरू कर दिया. अप्पू ने खूब पानी पिया जब तक कि वह उसे तसल्ली नहीं होगी. वॉज हैप्पी से मीन जब तक कि वो खुश नहीं हो गया, मतलब उसने मन भर के पानी पिया और उसके बाद उसने अपनी बॉडी को नहलाया अपनी ट्रंक से. ठीक है ना, देखिए उसने पानी भरा, पिया और उसके बाद अपने ऊपर ही पानी डाल के नहा रहा है. राइट. अब उसके बाद उसने क्या किया? देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्री. As soon as the banana tree got water, they came alive. तब उसने क्या करा? ले गया. कैरिड मतलब ले जाना, पानी अपनी सूंड में भरकर पानी ले गया, और पोर्ड मतलब उड़ेल दिया, घेर दिया. इट ऑन द बनाना ट्रीज, और उसने बनाना ट्रीज के ऊपर वो पानी उड़ेल दिया. और जैसे ही बनाना जो ट्री थे उन्होंने पानी लिया, पिया, तो वो जिंदा हो गए. अलाइव माने जीवित हो गए. उनका मुरझाना बंद हो गया और वो फिर से जीवित हो गए. अप्पू said, from now on I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas. अप्पू कहता है from now on, आज अब से आगे मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊंगा प्रतिदिन. एवरीडे मतलब हर दिन मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊंगा. आखिरकार, आफ्टर ऑल, आखिरकार तुम भी तो मुझे पके पके और टेस्टी बनानास खिलाते हो. अब क्वेश्चंस हैं. हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. तुम्हें कैसे पता चला कि बनाना ट्री जो है उनको पानी की जरूरत है? किसे? अप्पू को. अप्पू को कैसे पता चला? क्योंकि वो क्या हो गए थे? मुरझा गए थे, ड्रॉप हो गए थे. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर. जो तुम्हारे घर के आसपास जो पौधे उग रहे हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है भाई? या तो बारिश के पानी से होता है, या कभी कभी आप ही कोई पानी डाल देते होंगे. घर धोया तो पानी चला गया, है ना. और कई बार क्या होता है कि जब कहीं से नहीं आता तो वो जमीन में से पानी खींचते हैं. जो जमीन का पानी अंदर होता है उसको खींचते हैं. नेक्स्ट, अप्पू drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? Where?
कहता है कि अप्पू ने तब तक पानी पिया नदी में से जब तक कि वो उसे उसका पेट या उससे खुशी नहीं हुई या जब तक उसका पेट नहीं भर गया। तो अब तुमने भी क्या कभी किसी जानवर को पानी पीते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने देखा है। कहाँ पर? जू में देखा है पानी पीते हुए, और उसके अलावा मैंने अपने आस पड़ोस में भी देखा है कि कोई गाय या कोई कुत्ता या कोई अलग अलग जानवर जो है वो पानी पीते हैं। Have you ever given water to any animal? If yes, which animal? कि क्या तुमने भी किसी को जानवर को पानी दिया है? अगर दिया है तो कौन सा जानवर है? जिसने दिया है वो कहेगा यस। और किस जानवर को दिया है? भाई मैंने तो डॉग को दिया है, कैट को दिया है, काऊ को दिया है ना? तो मैं तो उन सबके नाम लिख सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने जिसको दिया है वो लिखेंगे और जिन्होंने नहीं दिया है पानी तो वो लिख देंगे नो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर? कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको कोई भी पानी नहीं देता है ना, तो वो पानी कहाँ से पीते हैं? अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, उन्हें तो सब पानी पिला देते हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें कौन पानी पिलाता है? या वो डॉगीज, वो काउस, वो बफेलोज जिनको कोई पालता नहीं है, वो पानी कहाँ से पीते हैं? वेरी गुड, वो नालियों में से या जहाँ कहीं भी पानी स्टोर होता है, तालाबों में से, ठीक है ना, या नदियों में से वो लोग पानी पीते हैं। Right, students? Next, you read in the story that Appu watered the banana tree, but elephants don't water trees. Then, where do plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it rains, plants seem to get a new look. Let us read a poem. अब वो कहता है कि तुमने इस कहानी में पढ़ा कि अप्पू जो है वो वाटर्ड द बनाना ट्री। वाटर्ड मतलब पानी दिया बनाना ट्री में। किसने? अप्पू ने। लेकिन एलिफेंट्स तो ऐसा नहीं करते ना, वो पानी देते हैं पेड़ों को। तो फिर सोचो कि वेयर डू प्लांट्स, तो सोचो कि प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलता है। तो जो प्लांट्स हैं मोस्टली मतलब ज्यादातर प्लांट्स को पानी मिलता है बारिश से। कहाँ से मिलता है? बारिश से। और व्हेन इट रेन्स, इट रेन्स, और जब भी बारिश होती है तो प्लांट्स सीम्स टू गेट अ न्यू लुक। और जब भी बारिश होती है तो पौधे एक अपने नए ही लुक में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे होते हैं, अलग ही दिखाई दे रहे होते हैं। चलिए एक पोयम पढ़ते हैं। पोयम का नाम है क्लाउड्स। क्लाउड्स मीन्स बादल। अब पोयम है तो थोड़ा मस्ती में पढ़ेंगे। फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. Elephant and horses, dog and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. Sometimes they freeze, and for weeks they stay, and sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in the rainbow of wonder. And sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes. हरीश निगम की ये स्टोरी, ये पोएम है, ठीक है ना, जिसने जो किसका कहना है कि भाई अब वो क्या कह रहा है, कैसी लगी राइम? अच्छी लगी ना? चलिए अब वो कहता क्या है वो देखते हैं। ये पीछे देखेंगे आप, बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स, ठीक है ना। क्लाउड्स सभी ने देखे होंगे बादल ना, जब भी बरसात से पहले क्या होता है, क्लाउड्स आते हैं। अब देखो, कभी तो क्लाउड्स आपको बर्ड्स की तरह दिखाई देंगे, कभी क्लाउड्स आपको हॉर्स की तरह दिखाई देंगे, कभी क्लाउड्स आपको बफेलो की तरह। तो क्लाउड्स अलग अलग रूप में, कभी आपको घर, कभी कुछ भी, इसमें आपको क्लाउड्स जो है किसी का भी रूप ले लेते हैं। तो अब वो क्या कहता है, इसे पढ़ते हैं। फेयर एंड व्हाइट, गोरे और साफ, ग्रे एंड ब्लैक, और कभी कभी ग्रे और कभी कभी ब्लैक, जो क्लाउड होते हैं वो आते हैं इन अ मैजिक पैक, एक जादुई पैकेट के अंदर बंद होके वो आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो किसी भी तरीके से अलग अलग रूप में आते हैं, जादू की तरह। एलिफेंट्स एंड हॉर्स, डॉग्स एंड फॉन्स, और वो कैसे कैसे होते हैं, कभी कभी वो एलिफेंट की तरह, कभी हॉर्स की तरह, कभी डॉग्स की तरह, या कभी और तरीके के भी वो रूप अपना लेते हैं। और कभी कभी दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान, और कभी कभी वो ऐसा लगता है कि जैसे पेयर मीन्स जोड़ा हो, दो हंसों का जोड़ा हो। इन अ मोमेंट दे कम, वो क्षण भर में आ जाते हैं और क्षण भर में ही चले भी जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है, वो जम जाते हैं, फ्रीज मतलब बहुत ज़्यादा जम जाते हैं। मतलब कैसे जम जाते हैं कि
ओले पड़ गए या कुछ ऐसा गिरता है, और वैसे यहाँ फ्रीज का मतलब है एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और कैसे जम जाते हैं और वो हफ्तों तक वहीं पर रुक जाते हैं। स्टे माने रुकना, वीक्स माने हफ्तों तक वहीं पर रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2-4 दिन तक बादल जा ही नहीं रहे हैं, है ना, वहीं रखे हैं, बारिश हो रही है, कई बार नहीं हो रही है, लेकिन बादल लगातार बने हुए रहते हैं। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डेज, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिसअपियर मतलब गायब रहना, अदृश्य रहना, दिखाई ना देना, वो दिखाई नहीं देते। मैनी डेज मतलब बहुत दिनों तक वो दिखाई भी नहीं देते। समटाइम्स दे पोर, कभी कभी क्या होता है वो उड़ेलते हैं, उड़ेलते मीन्स बारिश होती है। और सम टाइम दे थंडर, और कभी कभी क्या होता है वो सिर्फ गड़म गड़म करते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स, और वो फैलाते हैं, स्प्रेडिंग मीन्स फैलाना, कलर्स को फैला देते हैं, किसमें, रेनबो में, है ना, आश्चर्यजनक तरीके से वो अपने रंगों को फैला देते हैं, किसमें, रेनबो, इंद्रधनुष में। और उसके एंड सम टाइम दे हेल प्लांटिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। अब वो कहता है कभी कभी क्या होता है, हेल, हेल माने होता है ओला, बरसात में ओले गिरते हैं ना, तो वही है, हेल मीन्स ओला। कभी कभी वो क्या करते हैं, ओले को पेल्टिंग द ग्राउंड, पेल्टिंग मतलब मूसलाधार बरसाना, कहाँ पर, ग्राउंड में। कई बार ऐसा होता है कि ओले गिरते हैं, तर 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 एकदम से बहुत सारे ओले वो ग्राउंड में बरसाना शुरू कर देते हैं। और कभी ऐसा भी होता है ब्रेकिंग द ग्लास, और कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी तेज तेज गिरते हैं कि कांच भी टूट जाता है खिड़कियों का, है ना। और साथ ही इन रिंगिंग चाइम्स, और कभी कभी कहाँ गिरते हैं, न सिर्फ ग्राउंड में बल्कि ग्लासों में गिर के ग्लास को भी तोड़ देते हैं। और कभी कभी जो घरों में लोगों ने अपनी रिंगिंग चाइम्स जो होती हैं वो लगाई होती है, उन पर भी गिर के टिन टिन की आवाज करते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि उन ओलों के गिरने की आवाज हमें ऐसे लगती है जैसे कि विंड चाइम्स की आवाज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक राइम है वो हिंदी से ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में, और लिखी किसने है, हरीश निगम ने। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब उस राइम के बाद चलिए कुछ और चीजें आगे हैं वो पढ़ते हैं। द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स, व्हाट। पोएट ने बहुत सारी चीजें इस बादलों में देखी हैं, क्या तुमने भी कभी कोई चीज देखी है बादलों से बनी हुई, अगर देखी है तो क्या देखी है वो लिखना है। What all do the clouds do, जो बादल हैं वो अक्सर करते क्या हैं, वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं। Have you ever seen a rainbow, क्या तुमने कभी कोई इंद्रधनुष देखा है। When can you see a rainbow, तुम रेनबो कब देख पाते हो, कब देखते हैं, बारिश के बाद हमें रेनबो दिखाई देता है। How do you feel when it rains, तुम्हें कैसा लगता है जब बारिश होती है। मुझे तो बहुत मजा आता है, मैं बारिश में भीगता हूँ, खेलता हूँ, नाचता हूँ, है ना। Apart from clouds, what do you see when it rains, बादलों के अलावा तुम और क्या क्या चीजें देखते हो जब बारिश होती है। क्या देखते हैं, पानी देखते हैं, है ना, इंद्रधनुष देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर जगह जगह पानी हो जाता है तो कई बार हमें फ्रॉग भी देखने को मिलते हैं, अर्थवॉर्म्स देखने को मिलते हैं, स्नेल देखने को मिलते हैं, है ना। What happens when it rains, क्या होता है जब बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो पानी बरसता है और सारा का सारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, और साथ ही साथ पेड़ भी और ज़्यादा साफ सुथरे दिखाई देते हैं, जैसे उनको भी धो दिया हो। When it rains, making paper boat and floating them on a water is really fun, isn't it? जब भी कभी बारिश होती है तो कागज की नाव बनाना और उसको तैराना पानी में, उसमें वाकई बहुत मजा आता है ना। आपको भी आता है, गुड। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, एक पेपर की बोट बनाइए और उसको पानी में तैराइए। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन्स, क्या तुम्हें भी कभी कोई प्रॉब्लम हुई है बारिश के दौरान। हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स, या कभी तुमने किसी को देखा है जिसको बारिश की वजह से परेशानी हो रही हो। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन, बनाइए एक पिक्चर अपने एक्सपीरियंस में, जो आपने देखा हो बरसात में, ठीक है ना, उसकी कोई तस्वीर इस जगह पर बनाइए और उसे सुंदर से कलर करिए। When it rains, some are happy, some are sad, ठीक है ना। तो आपने इस तरह की कोई चीज यहाँ पर बनानी है। तो this is your chapter, It's Raining. I hope you enjoy this chapter a lot. You understand, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Right students, take care, enjoy yourself. I hope you enjoyed our video.
Thanks for being with us.